वेलकम बैक टू मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे मध्य प्रदेश में परमानेंट भर्ती के लिए नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी हो चुका है और मैं आज आपको 3 मेडिकल कॉलेजेस का लिस्ट बताऊंगा और कब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो मैं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बता देता हूं। आप लोगों का चॉइस फिलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो अब चलता हूं मैं आपके मेडिकल कॉलेज पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे अभी और भी 7 मेडिकल कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे आना बाकी है। जिन भी बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं है उनको घबराने की बात नहीं है, हो सकता है आपका अदर मेडिकल कॉलेज में क्या हो लिस्ट आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे लिस्ट हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को ओपन करते हैं और देखो लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है वो सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस बोर्ड में, ठीक है, नोटिस बोर्ड में रीड मोर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो पर होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में बॉन्डेड छात्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे सामने ये आ गया है कि इस प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब चीजें करना है, ठीक है। इससे पहले मैं अब आपको लिस्ट के बारे में थोड़ा अवगत करवा देता हूं कि जो लिस्ट है वो किस प्रकार की देखने को मिलेगी, ठीक है। कार्यालय अधिष्ठा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा, ठीक है। 18/6/2026 को ही ये लिस्ट जारी हो गई है बॉन्डेड नर्सिंग ऑफिसर के दस्तावेज परीक्षण संबंधित, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या ग्रुप 5 का रिजल्ट है क्या, या फिर जो हमने सिस्टर ट्यूटर का एग्जाम दिया था उसका यहाँ पे नाम आया है लिस्ट में। तो देखो मैं आपको क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि ये ओनली उन्हीं बच्चों का नाम है जिन लोगों ने पीएनएसटी करके या जीएनएसटी करके एग्जाम दिया था। उन लोगों का चॉइस फिलिंग अभी हुआ था मई में, ठीक है। मई में अभी आपका चॉइस फिलिंग हुआ था, उसी के रिगार्डिंग ये लिस्ट आ रहा है। और वही बच्चे इसमें अप्लाई किए होते जिन बच्चों ने गवर्नमेंट मेडिकल या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से क्या किया था, अपना बीएससी नर्सिंग किया हुआ था, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग है, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। ऑनलाइन लिमिटेड आपकी 24/4/2026 से अप्रैल से थी, तो मई तक आप इसमें चॉइस फिलिंग कर पा रहे थे। जिन भी बच्चों ने आपके चॉइस फिलिंग किया हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें देके रखी हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं चॉइस फिलिंग की चीजें क्या क्या है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है कि यदि आपका नाम लिस्ट में है तो आपको क्या करना है, 29/6/2026 मतलब आपको 29 जून को ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। मतलब एक कैंडिडेट से लेके तो 35 कैंडिडेट तक जिसका नाम है वो 29 तारीख को जाएगा, ठीक है। फिर वहां से 36 से 70 वाले कैंडिडेट 30 तारीख को जाएंगे, ठीक है। सरलिंगम 1 से 70 तक अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी को अंतिम अवसर देते हेतु 1/7/2026 तक मतलब आपको 1 जुलाई तक का ही अवसर मिल रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। प्रातः 10 बजे आपको जाना है, ठीक है। और एनाटॉमी डेमोन्स्ट्रेटेड रूम में आपको जाना है, ग्राउंड फ्लोर पे ये मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया केवल दस्तावेज सत्यापन हेतु की जा रही है, इससे नियुक्ति का आधार या न समीक्षा जाब है, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन हेतु किसी भी प्रकार की टीए डीए की पात्रता नहीं दी जाएगी। किसी भी वाद विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय संस्था का होगा, ठीक है। तो ये चीजें है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक साइड आपका रोल नंबर लिखा है, एनरोलमेंट लिखा है, फुल नेम आपका लिखा है, फादर नेम लिखा, अलॉटेड कैटेगरी सीट लिखा, ठीक है। तो यदि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की यदि मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे 70 बच्चों को इन लोगों ने क्या हुआ लिया हुआ है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इन लोगों ने अच्छे से मेंशन कर भी दिया है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है, अभ्यर्थी का रोल नंबर वगैरह लिखना है। देखो अब यहाँ पे आपका आ गया डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपका होता है, ठीक है, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे गए आवेदक की प्राप्ति, ठीक है, ये लेके जाना है। पी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी ये आपको नहीं लगने वाला, ये नहीं लगेगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग आपने कहां से किया वो लेके जाना, आपने चॉइस फिलिंग की है वो लेके जाना। फिर कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, आपका जो डिग्री है, रजिस्ट्रेशन है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपकी कॉलेज से आपको कोर्स कंप्लीशन मिला है, ऑल ईयर द मार्कशीट आपको लेके जाना है, 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है, 12th का मार्कशीट आपको लेके जाना
जाना है। फिर आपने पीएनएसटी का जो एग्जाम दिया था वो आपके पास, आपका एनरोलमेंट आपको होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉटेड हुआ था वो आपके पास होना चाहिए, और आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपके लिए ये चीजें हैं। तो यदि आप ये सारी चीजें लेके जाते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। फोटो भी आपको लेके जाना है, मतलब न्यू फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, पासपोर्ट साइज के फोटो आपको यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। डेट मैंने बता दी, ये छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। अब मैं दूसरे मेडिकल कॉलेज के बारे में आपसे यदि बात करूं, ठीक है, तो रीवा मेडिकल कॉलेज का भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमने रीवा मेडिकल कॉलेज का ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट किया है। तो देखिए, समझे थे कि रीवा मेडिकल कॉलेज में आपको कहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। नर्सिंग पद की नियुक्ति हेतु दस्तावेज परीक्षण हेतु स्वास्थ्य महाविद्यालय, ठीक है। ये देखो, ये मैंने निकाल के रख लिया है, 18/6/2026 को ही इनका आया हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम चीजें हैं, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। बट आपका जिस मेडिकल कॉलेज में आया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, उस मेडिकल कॉलेज में आपको यहाँ पे जाना है। 25/6/2026 को यहाँ पे आपको जाना है। ऑनलाइन यहाँ पे इन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी, मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो, एक साइड एनरोलमेंट लिखा है, फुल नेम आपका लिखा है, फादर नेम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ इन लोगों ने मेंशन किया है, अलॉटेड कैटेगरी भी आपकी मेंशन कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 बच्चों को इन लोगों ने बुलाया हुआ है, 25 बच्चों का नाम इसमें देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। यदि आपका लिस्ट में नाम है तो आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करिएगा, तैयार रखिएगा। और जिन भी बच्चों को यदि अभी तक नाम नहीं आया है वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, क्योंकि आने वाले कुछ 1-2 दिन में आपकी, आज तो सैटरडे हो गया है, सैटरडे के बाद मंडे को हो सकता है आपका लिस्ट जनरेट हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें, बीएससी नर्सिंग, देखो यहाँ पे सब चीजें मेंशन की गई थी। आपने यदि ऑनलाइन आवेदन किया है तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल की परीक्षा 10वीं 12वीं की आपके पास होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग की आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आपके पास, मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन RN नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यदि आप लागू हैं तो वो होना चाहिए। मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन पर वो आपके पास होना चाहिए। किसी अन्य विभाग संस्था में शासकीय स्वास्थ्य भी काम कर रहे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। और संतान के लिए यदि 2 या 2 से अधिक संतान है तो उसके लिए आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। मैरिज में हो तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये तमाम चीज आपके पास होगी, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रीवा मेडिकल कॉलेज का, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का, और एक और मेडिकल कॉलेज का आया है शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। तो शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का भी हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन कौन से बच्चों का नाम लिस्ट में है। और डॉक्यूमेंट्स देखो, सारे बच्चों के कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, किसी को भी एक्स्ट्रा में कैरी करके ले जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे वही चीजें मेंशन कर दी गई है बॉन्डेड पर। ये आया है 15 तारीख को, इन लोगों ने बहुत पहले ये चीजें दे दी है। बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने 15 तारीख को दिए, बाकी जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने 18 तारीख को निकाला, ठीक है। आने वाले समय में मेरे को ऐसा लगता है कि इस मंथ के एंड में सारे ही मेडिकल कॉलेज, जो भी 7 मेडिकल कॉलेज बचे हैं, सभी की लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। देखो, इन लोगों ने क्या है 15 तारीख को दी थी, तो इसलिए इन्होंने 22 तारीख के आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रखी है। और इसमें टोटल 12 बच्चे हैं, ठीक है। 12 बच्चे हैं, ठीक है। 12 बच्चों में आप अपना नाम देख लीजिए। यदि आपका नाम है लिस्ट में तो बिल्कुल शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इन लोगों ने भी यहाँ पे अच्छा दिया। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे गए आवेदन की प्राप्ति, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपकी बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, नर्सेस रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग जो भी आपके पास होता है, आप की संतान, आप 2 या 2 से अधिक संतान है तो सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट आपका चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, स्वयं के 5 फोटो, ठीक है। भाई साहब, इन लोगों ने तो 5 फोटो बुलवाए हैं, ठीक है। तो ये था 3 मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। और देखो, आपने जो जिस तरीके से भरा था, देखो मैं बता देता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब एमपी हेल्थ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, एमपी हेल्थ वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे अब आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सारे बच्चे इसी जुगाड़ में होंगे कि काश हमको एमपी ऑनलाइन की हेल्थ की उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो देखो, वहां पे नहीं मिलेगा जहां पे आपने क्या करा है कि जब आपने काउंसलिंग की थी या चॉइस फिलिंग की थी, ठीक है। वहां अब आपको ये चीजें नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। अब सीधे ही ये मेडिकल कॉलेज में आने वाली है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, सीधे ही कहाँ आने वाली है बच्चों, मेडिकल कॉलेज में आपके लिए चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। किसी को भी देखो इस प्रकार की यदि कुछ भी कंफ्यूजन है कि सर हमारे पास रोजगार पंजीयन नहीं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास रोजगार पंजीयन नहीं होगा, वो हमसे कांटेक्ट करके घर बैठे अपने रोजगार पंजीयन को बनवा सकता है, ठीक है। ओनली क्या करना है, 97545732 या पे कॉल या मैसेजेस करके अपने से रोजगार पंजीयन हमसे क्या कर सकता है, वो बनवा सकता है, ठीक है। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आगे भी भविष्य में यदि आपको नर्सिंग रिलेटेड कुछ भी इशू होता है या नर्सिंग रिलेटेड वैकेंसी का अपडेट चाहिए या जो भी नर्सिंग के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए, तो मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक चैनल है जो कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा रन किया जाता है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।